तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामर से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दे लेफ्ट डैश मुंबई दिस मॉर्निंग। क्या लिखा गया है कि दे लेफ्ट डैश मुंबई दिस मॉर्निंग है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है फॉर, टू, इन, बाई। अब इसमें से कौन सा होगा? देखिए एक वर्ड होता है लीव फॉर। क्या होता है? LEAVE, लीव फॉर। इसका मतलब होता है, लीव फॉर का मतलब होता है कहीं के लिए रवाना होना, मतलब कहीं के लिए प्रस्थान करना, कहीं के लिए निकलना। लीव फॉर यानी प्रीपोजिशन फॉर इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो जैसे लिखा दे लेफ्ट डैश, तो लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है LEFT, लेफ्ट। और लेफ़्ट राइट का स्पेलिंग भी वही LEFT होता है। तो दे लेफ्ट मुंबई दिस मॉर्निंग, तो दे लेफ्ट फॉर मुंबई दिस मॉर्निंग कि वे लोग आज मुंबई के लिए रवाना हो गए। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। गो अगर होता तब गो के साथ टू लगाते, या गो का कोई सा फॉर्म होता तब टू लगाते, और इन और बाई की यहाँ तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह से सेंटेंस दे देगा और कहेगा इस चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। पहला देखिए क्या लिया है, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। बी में लिखा गया दे इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। सी में लिखा हुआ दे विल ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। डी में दिया हुआ दे में ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। तो इस तरह से 4 सेंटेंस दिया हुआ है और आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ये आपका टेंस पे बेस्ड हो सकता है, प्रीपोजिशन बेस्ड होता है, वॉइस बेस्ड हो सकता है, वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, किसी पे बेस्ड हो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन दे देगा। ये 4 सेंटेंस देगा, इस 4 सेंटेंस में से किसी एक को सही करना है आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को देखते हैं, दे मे ऑलरेडी। देखिए एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी। हालांकि ये क्वेश्चन देखते ही 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन डी को देखते हैं, दे मे लेफ्ट फॉर कलकत्ता। इसका मतलब अब देखिए मे जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अभी हम लोग से सीखे कि लीव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो मे के साथ लेफ्ट कैसे दे सकते हैं हम लोग? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, दे इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। देखिए यहाँ पे दे के साथ इज लगा दिया, ये तो गलत हो गया ना। दे प्लूरल है, इसके साथ आर लगना चाहिए या प्लूरल वर्ब आना चाहिए। इज तो सिंगुलर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसी तरह से ऑप्शन सी देखते हैं, दे विल ऑलरेडी लेफ्ट। भाई विल भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ लेफ्ट नहीं आएगा, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ऑप्शन ए बचा हमारा, तो ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आया और ऑलरेडी लगा, और हैव के साथ भी3 आता है, लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो दे हैव लेफ्ट फॉर कलकत्ता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 4 ऑप्शन देखा। लेकिन जब आप टेंस के एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ऑलरेडी का जो यूज़ होता है, ये ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैव, हैज़, भी3। तो ऑलरेडी देखते ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लगा सकते थे। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3,